स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है हमारे लिए, क्योंकि इसकी कमी से आपको इतने नुकसान हो सकते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो विटामिन डी का मेन काम होता है कि ये आपके कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब यानी कि आपका जो बोन स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का, हड्डियों का, उन्हें मजबूत बनाने में काम करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी क्या चीज़ है। विटामिन डी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन जो है विटामिन डी का ये है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो ये इसके मेन 3 सोर्सेज हैं। सनलाइट, जो कि नेचुरल सोर्सेज है, सनलाइट, फूड और सप्लीमेंट्स, इन 3 चीज़ों से मिलता है। अगर आप सनलाइट से लेते हैं तो सनलाइट भी ये नहीं है कि आप पूरा दिन सनलाइट में बैठे रहें और आपको विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। विटामिन डी एक लेवल तक आपकी बॉडी में मिलता है और एक एप्रोप्रिएट यूवी रेज होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी में मिलता है। ये जब सर्दियां आती हैं, यानी कि नवंबर से लेके मार्च के मंथ के तक, तब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि तब सनलाइट बहुत कम होती है। और जून से लेके अगस्त के बीच में भी कमी हो जाती है, क्योंकि तब यूवी रेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि समर चल रहा होता है। तो इन 2 पीरियड्स में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में। अगर फूड की बात करें तो फूड में आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा एग योक्स में, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों में मिलेगा, फैटी फिश में मिलेगा, ऐसी चीज़ों में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो ये मेरे पास सप्लीमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह है 60,000 IU का कैप्सूल, 60,000 IU कैप्सूल है। अगर आप डेली अगर आपको नीड है तो आप 4,000 से लेके 8,000 IU आपको चाहिए विटामिन डी का। ये आपको सिर्फ हफ्ते में 1 लेना है। मैं भी ले रहा हूँ, मैंने 1 कंज्यूम कर लिया है, बाकी मैं अगले हफ्ते लूँगा 1। तो आप इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि विटामिन डी की कमी है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी है। एक तो है कि मेडिकल टेस्ट करवाएं। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि विटामिन डी की कमी हो रही है आपकी बॉडी में। सबसे पहला जो है, आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होगी। मान लीजिए आप कोई काम कर नहीं रहे, फिर भी आपको थका थका फील हो रहा है सारे दिन में, तो एक मीन्स के हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो। दूसरा है कि आपके बोन पेन या फिर मसल पेन, कई बार हमारी टांगों में झंझनाहट सी फील होती है या फिर बोन्स हमारी दर्द करती है, तो ये भी विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। ये ज़्यादा फीमेल्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है। कई बार आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, तो ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से या फिर विटामिन डी की कमी से ही होता है। मान लीजिए आपको कोई ज़ख्म हो गया, तो ज़ख्म को भरने में ज़्यादा मदद करता है विटामिन डी। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो ज़ख्म जल्दी नहीं भरेगा, तो ये भी एक कारण है। आपकी बोन स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, वो सबसे ज़रूरी है। तो बोन के स्ट्रक्चर में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मतलब कि आपका बोन मास कम हो रहा है। इट मीन्स कि आप में विटामिन डी की कमी है। आपको एलोपेशिया एरेटा हो रहा है, यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये किसी न किसी विटामिन डी की कमी की विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। तो कुछ लोग बायोटिन वगैरह खाते हैं और भी कई सप्लीमेंट खाने लग जाते हैं, बट हो सकता है कि उन्हें विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है आपके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि विटामिन डी, एलोपेशिया क्यों होता है? स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से, और स्ट्रेस डिप्रेशन होता है विटामिन डी की कमी से। तो ये वजह है आपके बाल झड़ने की। आपके मसल्स में दर्द होने लगता है, मसल्स सोरनेस होने लगती है, तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से है। तो दोस्तों ये सारे थे साइंस की आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों की विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है बॉडी में। ऐसा क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी होती है जिनकी स्किन डार्क है, यानी कि मेलानिन उनकी बॉडी का डार्क है, तो उनकी बॉडी विटामिन डी बहुत कम एब्जॉर्ब करती है।
सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है जो लोग सनलाइट में नहीं जाते, सारा दिन अंदर घर में बैठे रहते हैं, या फिर डार्क में, उनका काम ही डार्क में है, काम ही अंधेरे में है, तो उसकी वजह से भी उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है। कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ लोग लड़कियां वो सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं निकलती, तो सनस्क्रीन भी एक वजह हो सकती है विटामिन डी की कमी की। कुछ लोग बहुत मोटे हैं, ओबेस हैं, तो ओबेसनेस की वजह से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको कितना विटामिन चाहिए डेली का। अगर आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको 4000 से 8000 IU डेली का चाहिए विटामिन डी का। बाज़ार में आपको मिलेगा 5000 IU और 6000 IU के कैप्सूल। अगर आप 5000 IU लेते हैं तो वो आप डेली लीजिए एक, अगर आप 6000 IU ले रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ के लीजिए। अगर आप ये जो मेरे पास है ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप ये हफ्ते में एक लेने हैं, एक कैप्सूल। तो दोस्तों ये सब था अबाउट विटामिन डी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।